स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका बताएंगे कि जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड में हम किसी डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 12 है, 12 का हमने डिजिट फाइंड आउट करना है, तो इसके हमने 3 पार्ट्स बना लेने हैं। अब ध्यान से सुनना कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 2 जो राइट साइड पे 2 है उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, ले लिया 2 2 4, इसका स्क्वायर 2 का 4 हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है कि इस जो पहला डिजिट होगा लेफ्ट साइड से उसको अगले डिजिट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 2 और 2 को ऊपर वाले स्क्वायर से क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, तो ये 4 हो गया। फिर जो है 1 का जो पहला डिजिट होगा उसका स्क्वायर ले लेना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये 12 का हमने जस्ट सेकंड्स में फाइंड आउट कर लिया है, ये 144 है। आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान था, तो हम 35 को देख लेते हैं। 35 का हम कैसे जी, इसके भी हम बना लेते हैं 3 हिस्से। अब ये 5 का स्क्वायर लो तो ये 25 बनता है। तो 25 में अब हमने इसका पहला डिजिट लिखना है 5 और दूसरा डिजिट हमने कैरी ले लेना है। ओके, फिर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 15। 15 को ऊपर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30। 30 हुआ, हमारे पास 2 कैरी पड़े थे तो 30 प्लस 2 32। तो 32 में से जो 2 है लेफ्ट साइड वाला यहाँ लिख देंगे और 3 फिर हमारे कैरी चले जाएंगे। और फिर आखिरी जो हमारा काम होता है वो 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में हम से जो 3 है कैरी वो ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो अब हमारे पास 35 का जो स्क्वायर निकला है तो वो क्या है जी 1225।